अगर आप इल्यूमिनाटी टॉपिक को YouTube पर सर्च करेंगे तो आपको हर वीडियो में यह बताया जाएगा कि एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है और इसके करंट मेंबर्स के बारे में आपको कुछ ना कुछ फेक इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। कुछ फेमस लोगों को इससे जोड़ा जाएगा और इनफैक्ट उन वीडियोस में आपको ये तक बताया जाएगा कि सैफ अली खान, शाहरुख खान और सलमान खान जैसे कई बॉलीवुड के अभिनेता और अभिनेत्रियां इल्यूमिनाटी के मेंबर्स हैं और उसी वजह से उन लोगों के पास इतना फेम और पैसा है। ऐसे कई फेमस सेलिब्रिटीज और बिजनेसमैन तक को इन लोगों ने नहीं छोड़ा है। YouTube पर कंटेंट के नाम पर पैसा कमाने के लिए कुछ लोग किसी भी हद तक चले जाते हैं और ट्रू और सही इंफॉर्मेशन देने की जगह कुछ भी बकवास करके बस दो चीजें बता देते हैं कि ये एक कॉन्स्पिरेसी है और एक सीक्रेट सोसाइटी है जिसमें एंटर करने के लिए न्यू मेंबर्स को अपनी सोल यानी कि अपनी आत्मा डेविल को बेचना पड़ती है। I mean really, before making the video did these people even search this topic on Google? चलो गूगल नहीं, विकिपीडिया नहीं, लेकिन वीडियोस बनाने के पहले इसके बारे में कहीं ना कहीं तो पढ़ लिया होता या इंटरनेट पर कहीं ना कहीं तो सर्च कर ही लिया होता। खैर, ये सब तो उन फैक्स चैनल्स की बातें हैं जो बस पैसा कमाने के लिए कुछ भी कंटेंट अपलोड कर देते हैं और उसको इस तरह मांझ कर बनाया जाता है कि जिन लोगों को इन चीजों के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है वो ऐसे वीडियोस देखते ही हैं और इन बेतुकी बातों पर विश्वास भी कर लेते हैं। एंड इन द प्रोसेस these fake knowledge channels earn genuine subscribers. Well, in this video we will look at the actual Illuminati, what, why and how it was formed. यानी कि इस वीडियो में हम एक्चुअल इल्यूमिनाटी सीक्रेट सोसाइटी के बारे में जानेंगे, जिसे किसने एस्टैब्लिश किया था और इस सोसाइटी को बनाने के पीछे का क्या कारण था। So without further ado, let's get into it. 1 May 1776, बवेरिया, जो आज जर्मनी में आता है, इस जगह पर इल्यूमिनाटी सीक्रेट सोसाइटी का निर्माण किया गया था और ये कोई फायर ब्रीदिंग मॉन्स्टर या कोई डेविल को अपनी सोल बेचने वाली सोसाइटी नहीं थी। ये एक रियल सोसाइटी थी। लेकिन एक मिनट, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि YouTube पर कंटेंट बनाने वाले हर किसी को इल्यूमिनाटी घोषित कर देते हैं, तो अब आप ये सोच रहे होंगे यार ये भी तो वही बोल रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि काफी रिसर्च और पढ़ने के बाद मुझे इल्यूमिनाटी की रियल इन्फॉर्मेशन के बारे में ये पता चला है कि 1700s में ये सोसाइटी सच में थी और इसको बनाने के पीछे का कारण बड़ा एम्बिशियस था। इल्यूमिनाटी नाम बवेरियन इल्यूमिनाटी से आता है जिसे एडम वाइसहाउप्ट ने बनाया था और एडम एक लॉ प्रोफेसर थे जो कि एनलाइटनमेंट आइडियाज में बिलीव करते थे। एनलाइटनमेंट आइडियाज का मतलब होता है कि पॉलिटिकल व्यूज को रिलीजियस व्यूज और रिलीजन से अलग रखना, जिसके साथ साथ कुछ चीजों को सपोर्ट करना जैसे लिबर्टी, प्रोग्रेस, टॉलरेंस, फ्रेटर्निटी और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। और इस सोसाइटी को फॉर्म करने के बाद उन्होंने उस समय के रिच और एलीट लोगों में इल्यूमिनाटी प्रमोट करा ताकि ये कुछ चंद लोग पूरे वर्ल्ड में एक नया ऑर्डर लेकर आ सकें। इसी के साथ ये सभी मेंबर्स पूरे विश्व में अपने आइडियाज जैसे कि रीजन, फिलैंथ्रोपी और सेक्युलर वैल्यूज यानी कि नॉन रिलीजियस बिलीव्स को फैलाना चाहते थे ताकि पूरे विश्व में एक नया ऑर्डर एस्टैब्लिश किया जा सके, जिसके साथ साथ ये सभी पूरी दुनिया पर काबू भी करना चाहते थे ताकि पॉलिटिशियंस और मोनार्की यानी कि राजा महाराजाओं का राज फाइनली खत्म किया जा सके। इनके कुछ रिचुअल्स हुआ करते थे जो कि काफी ऑड और अनयूजुअल थे, जैसे सिंबल के लिए उल्लू का इस्तेमाल हुआ करता था और उसके साथ इस सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर्स अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए अपने खुद के सूडोनिम्स रखा करते थे। सूडोनिम का मतलब होता है अपने असली नाम की जगह एक नकली नाम रखना। ठीक वैसे ही जैसे मूवीज में एक्टर्स के एलियासेस उनके असली नाम से अलग होते हैं। दूसरे शब्दों में सूडोनिम एक फिक्शियस नेम होता है। इनके मेंबर्स में हायरार्की हुआ करती थी जिसमें सबसे नीचे नोवाइस, फिर मिनरवल और फिर सबसे ऊंची पदवी इल्यूमिनेटेड मिनरवल होते थे और इन सब मेंबर्स को इनके ओहदे और काम के हिसाब से रैंक्स भी दी जाती थीं। इनके रूल्स बेहद स्ट्रिक्ट हुआ करते थे जिनकी वजह से ये लोग अपनी सोसाइटी के मेंबर्स 30 से कम उम्र के ही सिलेक्ट किया करते थे और इसी के साथ साथ ये लोग एक दूसरे की आइडेंटिटीज को सीक्रेट रखने के लिए बिल्कुल किसी सीक्रेट एजेंट यानी कि स्पाई की तरह अपने प्रोटोकॉल्स रखते थे। लेकिन इस तरह के बिजार रूल्स के साथ साथ ये लोग एक अलग वर्ल्ड व्यू भी रखते थे जिसकी वजह से ये सभी एनलाइटमेंट आइडियाज को अपने पास पावर आने के बाद पूरे विश्व में स्प्रेड करना चाहते थे। लेकिन क्या इल्यूमिनाटी पूरी दुनिया को चेंज करने में सफल हुए? हिस्टोरियंस का ऐसा मानना है कि इल्यूमिनाटी ने कुछ हद तक दुनिया को बदला,
यानी कि सिर्फ इन्फ्लुएंस किया और पूरी दुनिया पर अपना काबू करके आज भी दुनिया के फाइनेंस और पॉलिटिक्स जैसी चीजों को चलाने की कोशिश की। वैसे तो ऐसा मानने वाले कुछ ही लोग हैं, क्योंकि अगर ऐसी कोई सीक्रेट सोसाइटी दुनिया में हुई तो उसके बारे में किसी को पता तक नहीं चल सकता है। इल्यूमिनाटी के सक्सेस के बारे में किसी भी इंसान का बताना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये सीक्रेट सोसाइटी बंद हो चुकी थी। इन्होंने फ्रीमेसन्स नाम के एक ऐसे ही ग्रुप को अपने इन्फ्लुएंस में लेकर इन्फिल्ट्रेट किया और इल्यूमिनाटी में मिला लिया था, जिसकी वजह से उस समय इल्यूमिनाटी के मेंबर्स और ज्यादा बढ़ गए थे और वो सभी एक नए वर्ल्ड ऑर्डर के पीछे हाथ मुंह धोकर लग पड़े थे। कुछ समय बाद इल्यूमिनाटी सोसाइटी, जो कि एक सीक्रेट थी, अब इतनी सीक्रेट नहीं रही, क्योंकि अब इसमें हाईली इन्फ्लुएंशियल लोग भाग लेने लगे थे, जिनमें हर देश के मिनिस्टर्स, राजा महाराजा, शहजादे और बिजनेसमैन के साथ कुछ वर्ल्ड लीडर्स भी शामिल थे, जिन्हें आज शायद बहुत कम लोग जानते हैं। काफी लोग आज क्लेम करते हैं कि उनके पूर्वज इल्यूमिनाटी के मेंबर्स थे, लेकिन इनकी थ्योरीज को कुछ हिस्टोरियंस और कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट्स फॉल्स क्लेम बोलकर वहीं खत्म कर देते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि असली इल्यूमिनाटी गायब हुए तो कैसे? यानी कि ऐसा क्या हुआ जो ये सीक्रेट सोसाइटी खत्म हो गई? सन 1785 में ड्यूक ऑफ बवेरिया थियोडोर ने सभी सीक्रेट सोसाइटीज को बैन कर दिया था और उनके हर तरह के सीक्रेट रिकॉर्ड्स और उनके लिखे हुए सभी डॉक्यूमेंट्स पब्लिश करवा कर पब्लिक कर दिए थे। हर सीक्रेट सोसाइटी खोलने वाले को उस समय पनिशेबल ऑफेंस के अंडर एक क्रिमिनल घोषित करते हुए इन्हें बंद करने के ऑर्डर्स दे दिए थे, जिसकी वजह से सभी दूसरी सीक्रेट सोसाइटीज के साथ साथ इल्यूमिनाटी भी पूरी तरह खत्म हो गई। उनके सारे सीक्रेट्स पब्लिक हो गए और उनके सभी सीक्रेट मेंबर्स को भी पब्लिक के सामने रिवील कर दिया गया। लेकिन इसके बाद इनके तरह तरह के मिथ्स बाहर आने लगे, जिनका एक किताब कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ऑफ अमेरिकन हिस्ट्री एन एनसाइक्लोपीडिया में विच्छेद किया गया है। और इस किताब के हिसाब से कुछ समय पहले इल्यूमिनाटी के हाई रैंक वाले मेंबर्स के घरों से ऐसे काफी डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए थे जो ये सजेस्ट करते हैं कि इल्यूमिनाटी के मेंबर्स एक कल्ट को प्रमोट करते थे, जिसमें वो पूरी दुनिया को डोमिनेट करना चाहते थे। लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स बहुत सारी ऐसी बेकार बातों को भी बढ़ावा देते हैं जो कुछ हद तक सच हैं, लेकिन 80% बेतुकी और बनावटी हैं। तो क्या इल्यूमिनाटी सीक्रेट सोसाइटी सच में पूरी तरह खत्म हुई? अगर नहीं, तो क्या इल्यूमिनाटी सीक्रेटली अंडरग्राउंड रहकर आज भी अपने वर्ल्ड डोमिनेशन वाले काम को कर रही है? यानी कि क्या ये लोग आज भी एग्जिस्ट करते हैं? जैसे ही इल्यूमिनाटी को डिसबैंड और पब्लिक करने के साथ साथ बैन कर दिया गया, वैसे ही इल्यूमिनाटी का पूरा अस्तित्व मिट गया और वो पूरी तरह गायब हो गए। कुछ समय बाद काफी लोगों ने इल्यूमिनाटी को वापस सीक्रेटली शुरू करने की कोशिश तो की, लेकिन वो बस कुछ ठगों का काम था ताकि वो लोगों से पैसा कमा सकें। और इसी के साथ साथ अब सिर्फ कुछ फेमस लोगों को इल्यूमिनाटी सीक्रेट सोसाइटी के साथ जोड़ा जाता है और बस कॉन्स्पिरेसी के चलते ये ग्रुप इतना फेमस हुआ है। और आज भी हमें लगता है कि ये ग्रुप सीक्रेटली अंडरग्राउंड रहकर अपनी सोसाइटी को रन कर रहे हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इल्यूमिनाटी के बारे में आज भी बातें क्यों होती हैं? जब वो पूरी तरह खत्म हो गए थे तो आज भी वो जिंदा कैसे हैं? इसका सीधा जवाब ये है कि इल्यूमिनाटी पूरी तरह फिजिकली तो खत्म हो चुके थे, लेकिन उनका लेजेंड इल्यूमिनाटी ट्रिलॉजी की किताबों की वजह से आज भी जिंदा है और उसी वजह से आज भी हम इल्यूमिनाटी को जानते हैं। वैसे अगर हम इल्यूमिनाटी के सीक्रेट्स और उनके बारे में और जानना चाहें तो ये सिंगल वीडियो उनकी पूरी इंफॉर्मेशन को जस्टिफाई नहीं कर सकता। इस वीडियो में हमने बस एक ओवरऑल इंफॉर्मेशन के जरिए आपको ये बताने की कोशिश की है कि इल्यूमिनाटी क्या और क्यों थे और ये सोसाइटी आज भी जिंदा है या नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अगर आप इल्यूमिनाटी के बारे में और जानकारी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल झन्नाट फैक्ट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि लोगों को इल्यूमिनाटी के बारे में सच यानी कि ट्रू इन्फॉर्मेशन मिल सके, अनलाइक अदर यूट्यूब चैनल्स। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।